अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से हो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की वीडियो नंबर 6 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसकी पहली 5 वीडियो जो है वो हमने इसके स्ट्रक्चर, ओपन एंट्री फॉर्म और उसके ऊपर जितनी भी जो फंक्शनलिटी है उसके ऊपर हम उसको कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हम इसका जॉइंट चार्ट जो है वो किस तरह बनाते हैं वो देखेंगे। हम देखेंगे इसको थ्रू वीबीए एक्सेल में जो है। अभी आप ये देखें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो चार्ट है हमारा, ये ऊपर कॉलम ए में सिलेक्ट प्रोजेक्ट आईडी, और यहाँ पर हम ऑल, यानी यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करना है हमने। और यह हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसकी, इसमें सारे ऑल प्रोजेक्ट 1 2 3 और 4 ये हमारे आ जाएंगे। और यहाँ पे हम आईडी, और ये जितना भी नीचे हम लाइन 2 जो है वो हमारा आएगा स्पेसर, और उसके बाद लाइन 3 जो है यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने और जो शीट है ये कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमने ये लिखना है कि सिलेक्ट प्रोजेक्ट आईडी A1 पे, और बी के अंदर हमने अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेनी है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप हम चलेंगे कि हम डाटा से हम अगर चल उसके बाद वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन को क्लिक करेंगे, और ये जो मॉड्यूल आता है इसमें लिस्ट, और लिस्ट हमने यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट लिस्ट लिखा हुआ है। या तो आप प्रोजेक्ट लिस्ट सेपरेट आप क्रिएट कर लें, डायनामिक लिस्ट तो ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे करते हैं। और यहाँ पे उसको सिंपल आके यहाँ पे हम चुनेंगे ये लिस्ट, और यहाँ पे आप लिखते हैं इक्वल प्रोजेक्ट लिस्ट। अदरवाइज आपके पास अगर 3 4 प्रोजेक्ट ओनली तो आप मैनुअली भी उसको लिख सकते हैं। इसको खत्म करें, और यहाँ पे हम उसका, ये देखिए ये प्रोजेक्ट लिस्ट है, तो यहाँ से ये इसको ये ले रहा है, उसका नेम आने का प्रोजेक्ट लिस्ट। नहीं तो आप मैनुअली यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोजेक्ट 001 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा, पूरे इनके नेम लिख दें तो हमारे सामने वो जो है वो ये आ जाएगी। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारी बन जाएगी। यहाँ से हम जो है वो सिलेक्ट इसको करें। आप देखें डाटा फॉर ऑल, ये जितने भी हमारे साथ प्रोजेक्ट हैं उन सब का ये हमारे साथ क्रिएट हो जाएगा। और यहीं से अगर हम प्रोजेक्ट 1 करते हैं तो ये देखिए 1 का हो गया। उसके साथ ही अगर हम इसको प्रोजेक्ट 2 का करते हैं तो ये 2 का हमारे सामने आ जाएगा। और अगर हम ये जितने भी उसके बाद प्रोजेक्ट 4 ये होगा। और प्रोजेक्ट जो है उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रोजेक्ट 1 जो है अब बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ पर डेट देखिए, कोई डेट नहीं आ रही, इसमें कि नो टास्क फाउंड फॉर प्रोजेक्ट आईडी ऑलरेडी 100% कंप्लीट हो चुकी है। जो इन प्रोग्रेस होते हैं ये एक्चुअली उनकी प्रोग्रेस है। यहाँ पे डेट आ जाती है, यानी किस डेट से लेके किस डेट तक ये प्रोडक्ट चलेगा। और जहाँ पे ये जैसे जहाँ से वैसे जैसे जहाँ से स्टार्ट होना है यहाँ पे डेट होगी इसकी, और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से इसकी जो है वो डेट होगी। तो हम इसका देखते हैं हम कि किस तरह वीबी के थ्रू पूरी ये शीट जो है ये इसको हम जो है वो इन केस अगर शीट नहीं है तो आपने शीट एक इंसर्ट कर लेनी है। शीट इंसर्ट करने के बाद इंसर्ट किया आपने, उसका नेम हम रख देना है GANTTCHART, एंड चार्ट हमने इसको इसका नेम रख देना ये शीट का। इन केस अगर हम शीट नहीं रखते तो हमारा जो कोड है आपको दिखेगा हमारे पूरे प्रोजेक्ट में। अगर ये शीट नहीं है तो वो खुद शीट क्रिएट कर देगा, लेकिन उसके लिए फिर आपको बार बार ये ऊपर वाला बनाना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप ये शीट जो है वो इंसर्ट करें, उसका रीनेम ये कर लें, और उसके बाद ये दो जो काम है ये वाले आप कर दें। और उसके बाद जो है ये मेन जो है ये लाइन वैसे मैंने एज ए सेपरेटर वैसे रख दिया। आप अगर कोई और कलर करना चाहें वो भी इसका कर सकते हैं, और नीचे वाले की जरूरत नहीं है, ये थ्रू जो है वो भी इसका होता रहेगा। और उसके बाद अब हम चलते हैं कि होम डेवलपर से विजुअल बेसिक, और विजुअल बेसिक से ये हमारी एक माइक्रो है कि सब जनरेट जेन चार्ट। अब इसके लिए हमें कुछ वेरिएबल चाहिए। वेरिएबल आपने ध्यान से सेम एज, अगर समझ नहीं भी आती मेरी तरह फिर भी आपने इसको कॉपी कर लेना है। मैंने ये जो है जहाँ तक मुझे समझी वो, और कुछ मैंने चैट जीपीटी से जो है ना वो ये क्रिएट किए हुए सारे हेल्प ली है, ये यानी ऑटोमेट करने के लिए इसको कि कैसे इसको विदाउट यानी एक्सेल शीट में काम किए हम किसी को किस तरह जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए देखते हैं हम इसको कि सबसे पहले तो हमें डिम WS टास्क एज अ वर्कशीट, कि WS टास्क जो है हमारी जो टास्क वाली वर्कशीट है उसका नेम है।
उसको कॉल करने के लिए वेरिएबल रखा। उसके बाद WSGEN एज अ वर्कशीट, ये हम जो आपने जो खुद से क्रिएट करनी है, इनकेस अगर नहीं क्रिएट की। डिम आई एज अ लॉन्ग, लास्ट रो एज अ लॉन्ग, स्टार्ट डेट हमें चाहिए एज अ डेट, एंड डेट चाहिए हमें एज अ डेट, और डेट कर्सर ये एक होगा एज अ डेट, इसके अंदर भी हम डेट ही को फीड करेंगे। और कॉल ऑफ ऑफसेट जो होगा एज अ टीजर ही रहेगा, आर एज अ लॉन्ग, सी एज अ लॉन्ग, और मिनिमम डेट एज अ डेट, और मैक्स डेट मैक्सिमम डेट एज अ डेट। और उसके बाद सेलेक्ट प्रोजेक्ट आईडी एज अ स्ट्रिंग, के ऊपर जो हम सिलेक्ट प्रोजेक्ट आईडी जो है वो लिखते हैं, उसको एज अ स्ट्रिंग जो है वो हम एक और वेरिएबल ले लेंगे, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट आईडी जो है वो वहाँ से सिलेक्ट करें। उसके बाद सेट, सबसे पहले हम ऑलरेडी वर्कशीट सेट करना हम देख हमें काफ़ी सारी माइक्रो में हम देख चुके हैं कि किस तरह हम जो भी वर्कशीट जो है वो ऊपर डिक्लेयर करते हैं, सेट कैसे करते हैं। सेट आगे वेरिएबल का नाम लिखते हैं इक्वल शीट्स, और ब्रैकेट के अंदर और इन्वर्टेड कामा में जो शीट का नेम होता है वो हम लिख देते हैं। अगर आप देखें तो हमारी शीट का नेम है टास्क, शीट नंबर 4 का, तो हमने वो लिख दिया इसका टास्क। क्रिएट आर क्लियर जेट डॉट शीट, अब ये जो इसका ब्लॉक है ये वाला यहाँ तक, ये है कि इन केस अगर हमारे पास वो शीट नहीं है हमारे प्रोजेक्ट में, तो ये शीट उसको खुद से क्रिएट कर देगा। ओके, और एरर नेक्स्ट सेट WSGANTT, ये ऊपर हमने वेरिएबल लिया था। अब कैसे सेट करेंगे हम उसको, शीट्स और उसके ऊपर GANTTCHART जेन चार्ट, तो इन्वर्टेड कामाज में ये हमें मिल जाएगी इन केस अगर है। इफ WSGANTT इज नथिंग, देन अगर ये हमें नहीं मिलती तो फिर क्या होगा, शीट्स डॉट एड ब्रैकेट आफ्टर आगे कोलन इक्वल शीट्स, शीट्स डॉट काउंट, वो काउंट शीट होगी, डॉट नेम इक्वल, ये सारी शीट काउंट करने के बाद उसके बाद जो भी एक वहाँ पे ऐड हो जाएगी, ये वाली शीट एक ऐड हो जाएगी इस हिसाब से। और उसको दोबारा से हम ये सेट कर देंगे, ये वाला जो सेट किया था ना, ये सेट तो किया था ऑलरेडी अगर है, इसके बाद ये वाला सेट हम कर देंगे कि दोबारा से ये जो शीट जो है उसको हम एज अपने वेरिएबल में फीड कर देंगे। सेट WSZ इक्वल शीट्स ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जेड चार्ट एल्स। उसके बाद WS अगर ये है तो A2 से लेके XFD 1000 डॉट क्लियर कॉन्ट्रैक्ट, अगर तो है तो उसके बाद जो अगर शीट है तो उसको हम क्या करेंगे, A2 हर दफा A2 से लेके और XFD डॉट क्लियर कॉन्ट्रैक्ट जितने भी होंगे सारे ये उससे क्लियर हो जाए। ये सारा जो है उसका क्लियर कंटेंट, जितना भी उसका कंटेंट होगा वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम चलिए उसको बाद में देखेंगे, क्योंकि क्लियर कंटेंट जो है एक बता दो, अगर हम यहाँ पर अगर डॉट क्लियर करते हैं तो ऑन स्क्रीन जितने भी हमारे पास ये जो फॉर्मेट होते हैं कलर वगैरह जो भी किया हमने, यानी A2 से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके तो जहाँ तक हमें चाहिए, जहाँ तक हमारी डेट जाती है AXFDD, ये देखिए जहाँ तक भी है एंड तक जो है उसको वो क्लियर कर, क्लियर कंटेंट, यानी उसके ऊपर जो कुछ लिखा है जो कुछ है वो क्लियर हो जाएगा। मगर इन केस अगर हमने वहाँ पे जो कलर लिखे हुए हैं, जो बॉर्डर्स है, जो सेटिंग हमने की हुई है, वो उसकी चेंज नहीं होगी। तो इन केस अगर हम चाहते हैं तो वो सेटिंग जो है वो भी चेंज हो जाए, तो फिर हम डॉट क्लियर सिंबल कर देंगे। तो जब डॉट क्लियर करेंगे तो ये सारा कुछ ही क्लियर हो जाएगा। तो बात अब ये होता है कि हमें यहाँ से लेके यानी F से लेके आगे जो है वो डॉट क्लियर करना चाहिए। तो जो मुझे समझ आ रही है, बहरहाल हम देखते हैं उसको कमेंट बनाने के बाद कि, और फिर देखेंगे कि जरूर रिक्वायर्ड होगा तो हम इसको हर दफ़ा जो भी हम रिपोर्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसके लिए फिर हमें उसको हम क्लियर कर देंगे। इसको हम दोबारा से लेते हैं जूम पे। तो ये हमारी यहाँ तक हमने न्यू शीट हमने इंसर्ट कर ली है यहाँ तक। उसके बाद ऑन एरर गो टू जीरो, अगर केस कोई एरर है तो गो टू जीरो, नेक्स्ट तो जीरो तक जाए। उसके बाद गेट सिलेक्टेड प्रोजेक्ट आईडी, अब ये देखिए WS डॉट रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल सिलेक्ट प्रोजेक्ट आईडी। तो आपको जो है हमें
मैनुअल लिखने की जरूरत नहीं है। A1 के अंदर ऑटोमेटिक हमारा आ जाएगा सिलेक्ट प्रोजेक्ट आईडी। अब उसके बाद सिलेक्ट प्रोजेक्ट आईडी इक्वल WS डॉट रेंज B1 डॉट वैल्यू, यानी जो B1 के अंदर जो भी लिखा होगा वो ही होगा ये वाला। ये हमारा हमने, ये हमारा सिलेक्ट प्रोजेक्ट आईडी ऊपर हमारा एक वेरिएबल है, तो बड़ा सा ये वाला। ये प्रोजेक्ट आईडी कहाँ से लेगा, कोड कहाँ से लेगा, B1 के अंदर जो हम सेलेक्ट करेंगे। और B1 के अंदर एक बार देख लें, ये वाला A1 में तो ये होगा ना हमारा लेबल, B1 के अंदर जो भी यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे हमारा कोड जो है उसी को जो है लेगा। कि B1 जो है, B1 जनरेट क्यों नहीं हो रहा, इसलिए कि वो कंप्लीट हो चुका। B2 करेंगे तो ये डेट जनरेट होगी इसकी, ठीक है, 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई लाइन्स। उसके बाद सिलेक्टेड आईडी, इफ सिलेक्टेड आईडी इक्वल 0, यानी बिल्कुल खाली है, देन मैसेज मिलेगा हमें, प्लीज सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट आईडी इन सेल B1 डॉट, आगे इन्वर्टेड कामा, ये कामा क्लोज, ये टेक्स्ट फील्ड के लिए, फिर आगे कॉमा और VB एक्सक्लेमेशन और एग्जिट सब और एंड इफ। ये हमारा मैसेज जो है वो इफ कंडीशन से आपका खत्म हो जाएगी। उसके बाद सेट हेडर्स, अब आपने ऊपर वाले हेडर सेट करने। WS जॉइंट डॉट रेंज, ये हमारी शीट जॉइन वाली, A3 से लेके E3 तक डॉट वैल्यू इक्वल अरे। सबसे पहले कहा जाएगा टास्क आईडी, टास्क नेम, स्टार्ट डेट, एंड डेट और परसेंटेज कंप्लीशन। ये हमारे ऊपर जो हेडर है ये बन जाएंगे। कॉल ऑफसेट, अब ऑफसेट जॉइंट टाइमलाइन स्टार्ट फ्रॉम कॉलम F। अब कॉल ऑफसेट इक्वल 6। ऑफसेट 6 क्या मतलब है कि पहले 6 कॉलम जो है खत्म, यहाँ पे उसको ऑफसेट कर देना है। उसके बाद हमारा, यानी पहले यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 कॉलम जो है ये हमारे इसने ऑक्युपाइड कर लिए A3 से लेके E3 तक हमारे टाइटल में। 1 2 3 4 5। अब डाटा हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा, F से। तो इसका मतलब है कि हमारा कॉल ऑफ, हमें जो हमारा जो कॉलम होगा वो कॉलम नंबर 6 से स्टार्ट होगा। पहले 5 कॉलम जो है वो हम छोड़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पर इसलिए उसने इसको कॉल ऑफ सेट, हमारा ये कॉल ऑफ सेट क्या है, ये हमारा वेरिएबल है ऊपर, ये कॉल ऑफ सेट जो हमने कॉलम सेट, उसमें हमने कॉलम को फीड किया। तो जॉइंट टाइमलाइन स्टार्ट फ्रॉम कॉलम F, जिस कॉलम से हमारी टाइमलाइन स्टार्ट होगी उसको हमने जो है उस वो फीड किया हमने कॉल ऑफ सेट के अंदर। फाइंड डेट रेंज फ्रॉम फिल्टर टास्क, अब फिल्टर हमने किस शीट को करना है, हमारी टास्क वाली शीट को। ये अगर ऊपर देखिए हम यहाँ पर, ये शीट नंबर 4 जिसके अंदर हम अपना टास्क जो है वो सेव कर रहे हैं, उसको हमें फिल्टर करना है। सबसे पहले ये डेट रेंज, ये हमने सारा सेट कर लिया, फॉर्मेट सेट कर लिया हमने। अब हमने डेट रेंज में हमने फिल्टर डालने, लास्ट रो WS टास्क डॉट सेल्स, WS डॉट रोज काउंट कॉमा 1 डॉट इंडेक्स डॉट रो। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम लास्ट रो कैसे जो है वो करते हैं। यहाँ पर लास्ट रो एक लेने का और भी तरीका है कि WX डॉट रेंज, यहाँ पे ब्रैकेट ब्रैकेट A1 फर्ज करें, लिखते हैं A1000 इन्वर्टेड कामर्स में, और उसको क्लोज करें डॉट एंड एक्सरब डॉट रो। तो वो भी हमें लास्ट, जब अब ऊपर आएगा तो हमें लास्ट रो मिल जाएगी। और यहाँ से इस तरह भी एक तरीका है ये लास्ट को लेने का। मिनिमम डेट, जो भी डेट करंट डेट हो उसमें 365, और उसके बाद मैक्स डेट डेट माइनस 365, यानी ओल्ड डेट हो जाएगी ये। और उसके बाद फॉर रूप का आई इक्वल 2 टू लास्ट रो, यानी 2 टू लास्ट रो मतलब ये हमारा जो डाटा है वो रो नंबर 2 से स्टार्ट होगा। इफ सिलेक्टेड प्रोजेक्ट आईडी ऑल, अगर हम सिलेक्ट प्रोजेक्ट आईडी पे कोई, यानी हम ऑल कर देते हैं, ऑल आर टास्क डॉट सेल आई एंड 2 डॉट वैल्यू सिलेक्टेड प्रोजेक्ट आईडी, देन इफ इस डेट, अगर पहली बार ये तो हमने कंडीशन देख ली कि अगर तो हमने ऑल सेलेक्ट किया है
और अगर इस डेट was task dot cell I4 4 के अंदर जो डेट है एंड इस डेट टास्क वैल्यू डॉट 5, ये हमारे कॉलम नंबर 4 के अंदर डेट स्टार्ट डेट और कॉलम नंबर 5 के अंदर जो एंड डेट है, देन इफ टास्क डॉट सेल I4 डॉट वैल्यू, अब इसके जो 4 वैल्यू जो है ये वाली, इफ टास्क डॉट सेल्स I, 4, अगर तो हमारी जो रो है और कॉलम नंबर 4 है उसके अंदर जो वैल्यू है वो लेस देन मिनिमम डेट, जो मिनिमम डेट आपने रखी है वो उससे कम है, देन मिनिमम डेट इक्वल टास्क डॉट सेल्स आई एंड 4 डॉट वैल्यू, यानी अगर तो वो है तो उसके अंदर मिनिमम डेट जो है तो फिर जो 4 के अंदर लिखी है वही डेट होगी। इफ डब्ल्यू टास्क डॉट सेल आई एंड 5 डॉट वैल्यू ग्रेटर देन मैक्स डेट, ये वाली डेट जो है इससे ज्यादा है, देन मैक्स डेट क्या होगी, जो कॉलम नंबर 5 के अंदर लिखी है वही होगी। यानी इन केस ये सारा कोड जो हम अपने कॉलम में डेट लिखेंगे स्टार्ट डेट और WS डॉट डेट वो ही उसको लेगा, क्योंकि ये जो है ये कैसे यानी मुमकिन है ये ऐसे होगा, जो हमने लिखा होगा ये उसी को लेगा। ये कॉलम नंबर 4 में हमारी डेट है स्टार्ट डेट और एंड डेट। एंड इफ देखिए ये वाली दो एंड इफ यहाँ पर ये नेक्स्ट आए हो जाएगी, क्योंकि ये एंड इफ जो है देन, अगर देन हो तो नीचे एंड इफ होता है, अगर आप इसके देन के बाद हमने आगे डेट इसको दे दी है, अगर ये टास्क हो तो फिर ये डेट हो, अगर ये टास्क को मिले तो फिर ये डेट हो, तो इसलिए इनके आगे एंड इफ लिखने की जरूरत नहीं है। देन के बाद अगर नीचे हम आते हैं कोई और कंडीशन होती है तो फिर उसका एंड इफ जो है वो हम नीचे लिखते हैं। ये हमारा यहाँ पे ये लूप यहाँ पे खत्म हो। आगे एक और कंडीशन है, इफ मिनिमम डेट greater than maximum date then message was no task found for project time, यानी अगर तो मिनिमम जो डेट है वो हमें दी हुई है कि हमने इसको 10 तारीख को कंप्लीट करना है और वो मिनिमम वो मैक्सिमम डेट से ज़्यादा हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि वो टास्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो हमें मैसेज मिल जाएगा कि देयर इज नो टास्क फाउंड फॉर प्रोजेक्ट आईडी एंड सिलेक्टेड प्रोजेक्ट आईडी, यानी जो भी प्रोजेक्ट आईडी होगी वो इन्फो मैसेज के ऊपर हमें मिल जाएगी। तो ये हमारा ये वाली कंडीशन इफ होगी। आगे राइट टाइम लाइन हेडर, अभी जो टाइम लाइन है उसको हमने वो जो डेट है वो लिखनी है, तो ये डेट जो है वो हम अपने डेट कर्सर इक्वल मिनिमम डेट, ये वो जो डेट कर्सर ऊपर हमने वेरिएबल ये लिया है इसके अंदर हम कौन सा वेरिएबल फीड करेंगे, मिनिमम डेट, यानी सबसे स्टार्टिंग डेट जो है, यानी फर्स्ट करें 1 जनवरी 2025 जो है, तो हम 1 जनवरी से ये स्टार्ट होगा। तो सी इक्वल किसके होगा, कॉल ऑफ सेट, यानी सी में क्या सेव करेंगे हम, कॉल ऑफ सेट, वो क्या हमारा एफ, तो जो ऊपर हमने इसको लिया था कि नंबर 6। उसके बाद डू वाइल, अब डू वाइल जो है ये वहां तक ये चलता ही रहेगा जब तक वो कंप्लीट नहीं होता, यानी जब तक हमारी आखिरी डेट मैक्स डेट नहीं आ जाती। तो डू वाइल डेट कर्सर ओके ये लेस देन मैक्स डेट, या ये जो है ये जो मिनिमम डेट है ये 1 से स्टार्ट होगी, ये चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी और एंड तक फर्ज करें 31 जनवरी तक पहुंच जाए, वहां तक पहुंच 31 जनवरी तक रुक जाके 30 जनवरी तक रुक जाएगी, 31 जनवरी जो है वो हमारी मैक्स डेट होगी। ओके, उसके बाद ये होगी हमारी, ये तो हमारा कसर होगा, ये क्या करेगा ये हमारा, यानी ये दोनों वेरिएबल को लेकर ये चलेगा और ये हमारी डेट उसके ऊपर लिखेगा फर्स्ट से लेके एंड तक। लिखेगा कहाँ पे, WS giant डॉट सेल्स 3 C डॉट वैल्यू इक्वल डेट कर्सर। उसके बाद WS डॉट सेल 3 C डॉट नंबर फॉर्म, अब ये 3 क्या है, ये रो, C क्या है, ये हमारा कॉलम नंबर 6 जो से स्टार्ट हो रहा है। तो पहले बात करें जो डेट कर्सर, इस डेट कर्सर के अंदर जो डेट है मिनिमम वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद डॉट नंबर फॉर्मेट, अब जो उसके अंदर जो नंबर आएंगे वो फॉर्मेट किस में हो जाएंगे, डेट एंड मंथ, यहाँ से आप इसको ईयर भी कर सकते हैं। उसके बाद डेट कर्सर इक्वल डेट कर्सर, अगर यहाँ पे ये डेट कर्सर यहाँ पे तारीख अगर 1 लिख लेता है तो ये सारा कुछ होने के फॉर्मेट करने के बाद डेट नेक्स्ट में क्या लिखेगा, डेट कर्सर ये वाला 1 + 1 2 3 2 तारीख आ गई,
और नीचे सी जो है, अगर कॉलम 6 था तो ये 3 2 होगी, तो कॉलम भी एक बढ़ जाएगा, तो C+1 कॉलम 7 होगा। ये लूप यहाँ से ये चला, ये लूप एंड जहाँ तक होगा, यानी ये लूप चलते चलते डू वाइल चलते चलते जहाँ तक जो हमने मैक्सिमम डेट दी हुई है वहां तक पहुंचने के बाद ये यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाए, हमारी डेट पूरी रहेगी। एड टास्क रो, अभी हमने क्या करना है, अभी हमने वो जो रो जो हमने हमने ऊपर बनाई थी उसको अपने टास्क जो है वो इसमें करना है। तो रो इक्वल 4, यानी वो हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी, नंबर 4 से। ये देखिए, आप इसको हम थोड़ा सा अगर शीट पे जाएं, ये देखिए नंबर 3 पे हमारी आ गई, ये डेट आ गई हमारी ये वाली, जैसा कि हमने आ गया। और नंबर 4 से अब यहाँ पे हमने टास्क अपना फीड करना है, यानी इन केस अगर ऑल हो यहाँ पर, ठीक है, जो देखें तो ये सारे हमारे टास्क हो गए ना यहाँ पे, और ये उनकी डेट्स भी उसके हिसाब से आ गई एंड तक, जहाँ तक हम देखे जाते हैं 31 दिसंबर तक की हमने डेट दी हुई है। यहाँ पे आके देखे आ गई, ये रुक गया, ये नीचे कलर भी हो सारा। तो ये हमने सारा कम्प्लीशन डेट भी दे दी कि 1% कम्प्लीशन है, 75% है, जो भी है। ये परसेंटेज का अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो आप अपने सिस्टम में चेक कर लीजिएगा। डेट का भी पास हुआ, ये देखिए कि फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज है, ये कुछ और आ रहा है इस तरह का, तो ये उससे थोड़ा सा एरर आ सकता है फॉर्मेट से। फॉर्मेट आपने ध्यान रखना है कि फॉर्मेट जो है वो प्रॉपर डेट ही हो, और ये जो है ये परसेंटेज जो है परसेंटेज ही है। तो चलिए कोड में मैक्सिमाइज, अब क्या करना है, हमने हमने अपनी टास्क शीट से इंफॉर्मेशन लेनी है कि जो भी प्रोजेक्ट हम ऊपर सेलेक्ट कर रहे हैं B1 के अंदर, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे। उसके लिए रो पहले हम करेंगे आर, आर का मतलब रो, ये भी हमने ऊपर एक वेरिएबल लिया हुआ है, अगर हम देखते मैं आपको दोबारा भी दिखा दूँ, आर एज अ लॉन्ग, तो हमने एक वेरिएबल लिया था आर बी। तो आर के अंदर हमने क्या फीड किया, रो आर इक्वल 4 फॉर, अब रूल लगाएंगे कि 4 तो हो गया, आए टू लास्ट रो। अब उसके बाद क्या हमने करना है कि टू लास्ट, टू से लेके तो लास्ट रो तक हमने लिखना है। इफ सिलेक्टेड प्रोजेक्ट आईडी ऑल, अगर तो ऑल हो तो फिर क्या होगा, और इफ इस डेट w task dot cell i4 dot value and is date w task dot cells i5 dot value, then, यानी अगर तो ऑल हो तो उसके बाद तो, यानी और उसके बाद अगर हमने कोई डेट जो है वो सेलेक्ट की हो, यानी हमारे कॉलम नंबर 4 और 5 से, तो उसके बाद क्या होगा कि डब्ल्यू एस जाए शीट नेम डॉट सेल और ये रो, यानी जो भी रो आर के अंदर फीड हो वो कॉलम नंबर 1 डॉट वेल इक्वल डब्ल्यू एस टास्क, टास्क वाली शीट डॉट सेल्स आए कॉलम नंबर 1 डॉट वैल्यू इक्वल टास्क आई, यानी हमारी डबल जॉइंट शीट में जो भी हमारी टास्क आईडी के कॉलम नंबर 1 में लिखा है आई के साथ मैच होने के बाद, यानी ये रो आर के साथ मैच होने के बाद वो उसमें सेव हो जाएगा। इसी तरह कॉलम नंबर टास्क नेम सेव हो जाएगा, स्टार्ट डेट सेव हो जाएगी, एंड डेट है, और जितने परसेंटेज कंप्लीशन हमने वो जो की है, यानी ये वाली हमारी टास्क शीट जो है, इससे डाटा हमारी ये जॉइंट चार्ट के अंदर सेव होगा ये वाला। और कंडीशन क्या होगी, अगर ये दोनों कंडीशन जो है मैच, इफ ऑल होगा तो ये सारा मैच हो जाएगा होगा, अगर इफ ये वाली कंडीशन होती है तो फिर वो उसको मैच करेगा उसको आई के साथ। उसके बाद ये डाटा हुआ, उसके बाद स्टार्ट डेट इक्वल डब्ल्यू एस स्टार डॉट सेल आई 4 डॉट वैल्यू, स्टार्ट डेट क्या है जो 4 के अंदर कॉलम में लिखी हुई है, और एंड डेट क्या है जो कॉलम नंबर 5 के अंदर है, ये वाली शीट कॉलम नंबर 5 के अंदर। ये हम जो ऑलरेडी ये देखिए टास्क आईडी 1 के अंदर प्रोजेक्ट आईडी हम ऑलरेडी ले रहे हैं ऊपर से, क्योंकि ये वह स्टोर करने की जरूरत नहीं है। टास्क नेम हम यहाँ से ले रहे हैं, और स्टार्ट डेट देखिए कॉलम नंबर 4 से स्टार्ट, कॉलम नंबर 5 से एंड डेट, और एफ से हम स्टेटस ले रहे हैं, जी से हम उसका कंप्लीशन स्टेटस ले रहे हैं, यानी 100% है, 75% है, 25% है, और ये 10%। तो एनीवेली खुद ही ऐसा ही आप इसको दे सकते हैं, और प्रायोरिटी जो है वो भी इसको लगा सकते हैं फर्दर रिपोर्टिंग के लिए अगर आप इसको चाहें। उसके बाद क्या, ये हमारा ये वाला हो गया। अब इफ स्टार्ट डेट इक्वल एंड डेट,
अब यहाँ से वो जो कलर हो रहा है ना वो देखिए, इफ स्टार्ट डेट, अगर हमारी स्टार्ट डेट बराबर है एंड डेट के, देन बाय स्टार्ट का होगा रेड स्टार, वो रेड हो जाएगा, यानी ऑफसेट कॉलम प्लस स्टार्ट डेट माइनस मिनिमम डेट विद WS जॉइंट डॉट सेल्स आर एंड सी, यानी वो जो हमारी शीट है उसको हम विद करेंगे, विद होता है तो एंड विद, और इसको हम पास कर देंगे उसके अंदर आर एंड सी। आर एंड सी क्या है, ये हमारा रो और कॉलम। डॉट वैल्यू उसके बाद कर देंगे हम इनवर्ट कॉमर्स में, डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल ट्रू, डॉट फॉन्ट डॉट कलर RGB, ये रेड कलर में आ जाएगा, वो RGB कलर, ये रेड कलर है, आगे 00 है, डॉट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एक्सेल सेंटर और एंड विद, ये बात। उसके बाद एल्स नॉर्मल टास्क बार, अगर सिंपल नॉर्मल टास्क बार है, अगर फॉर डेट कर्सर इक्वल स्टार्ट डेट टू एंड डेट, यानी अगर सिंपल नॉर्मल बार है जो हमारी स्टार्ट डेट से लेके एंड डेट तक, तो उसके क्या होगा, सी इक्वल कॉल ऑफसेट प्लस डेट कर्सर माइनस माइनस मिनिमम डेट विद जेंट WSGANTT डॉट सेल्स आर एंड सी, सिंपल ऊपर वाला, इसमें डॉट इंटीरियर कलर RGB 91 रेड, 155 ग्रीन और ब्लू 23, तो ये ब्लू की एक शेड जो है, ब्लू का एक शेड बन जाएगा, क्योंकि ब्लू ज्यादा है यहाँ पर तो इसलिए ब्लू का ही शेड बनेगा ये। और इफ टास्क डॉट सेल I6 डॉट वैल्यू कंप्लीट, अगर हमारी टास्क जो शीट है उसके अंदर हमने उसका स्टेटस कंप्लीटेड कर दिया है, देन क्या होगा, डॉट इंटीरियर कलर RGB 0, उसके बाद ग्रीन जो है वो उसकी हमने वैल्यू ज़्यादा कर दी और कॉमा 80 की वैल्यू ज़्यादा कर दी है, तो इसका मतलब है कि वो ग्रीन फॉर कंप्लीटेड। एंड इफ एंड विद, और ये एंड इफ जो है वो, उसके बाद एंड विद ये हमारा WS जॉइंट वाला, और नेक्स्ट डेट कर्सर ये हमने जो फॉर का लूप लगाया था, और एंड इफ ये जो हमारा ऊपर से हमारा ये वाला इफ चलना है, और नीचे हम कर देंगे R इक्वल R+1, ये भी एंड इफ हो गया, ये यहाँ से एंड इफ होगा, और ये नेक्स्ट आए ये वाला, ये एड टास्क पूरा, ये हमारा एड टास्क ये जो है ये यहाँ पर आकर यहाँ पे आके फिनिश होगा। उसके बाद दीजिए फॉर्मेट, अब हमने चार्ट को फॉर्मेट क्या करना, अब क्या आएगा फॉर्मेट विद WSGANTT, वही शीट को विद, ये एंड विद तुमसे कर दिया, इसके डॉट रो 3 फॉन्ट बोल्ड डॉट रो, जो रो में 3 है तो उसका फॉन्ट बोल्ड हो जाए, डॉट कॉलम A या E ऑटो फिट, ए से लेके ई तक जो कॉलम ऑटो फिट हो जाए, और डॉट रेंज डॉट सेल्स 3 कॉल ऑफसेट सेल 3 कॉल ऑफसेट प्लस मैक्सिमम डेट मिनिमम डेट ब्रैकेट ब्रैकेट डॉट ओरिएंटेशन इक्वल 90, यानी उसका जो वो जो रो नंबर जो 3 है वो बिल्कुल वो ओरिएंटेशन उसकी क्या हो जाएगी 90 डिग्री में हो जाएगा, और उसके बाद डॉट रेंज डॉट सेल, तो ये रो नंबर जो 3 है वो जो रखा है वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर, ये जो डेट जो है उसके ऊपर आ रही है, यानी डेट जो है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाएगी, और उसकी ओरिएंटेशन जो है वो ऐसे यानी हॉरिजॉन्टली सेंटर होगा, और वो 90 डिग्री में होगा, और डॉट रो डॉट ऑटो फिट, रो जो होगी ऑटो फिट हो जाएगी, एंड विद, और मैसेज बार जॉइंट चार्ट जनरेटेड फॉर एंड सिलेक्टेड प्रोजेक्ट ID एंड VP इंफॉर्मेशन, यानी जो भी हम सिलेक्ट ID करेंगे, सिलेक्ट प्रोजेक्ट ID B1 से, तो अगर ऑल करेंगे तो ऑल के ऊपर हो जाएगा, अगर आप उसके ऊपर करेंगे तो उसके ऊपर हो जाएगा। तो ये कोड मैंने आपको एक एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, इन केस आप लोगों को समझ नहीं भी आती इस तरह कुछ की, तो फिर भी आप जो है इसको टेंशन नहीं लेनी, इसको बनाइए, और नहीं समझ आती बताइए, ये मैं आप लोगों को इसका कोड जो है वो अभी प्रोवाइड कर दूँगा, टेंशन की तो हम इसको मैं उसको आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो वीडियो काफ़ी हो जाएगी लंबी, इसलिए इस वीडियो को करते ही यहीं पे ख़त्म, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो है इसकी जो जो थोड़ी सी रिपोर्ट्स रह गई हैं वो आप देखेंगे, और फिर इसको इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे इसको, इस प्रोजेक्ट को।